तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का अध्याय 2 जो कि हमारा मानव जन्म। तो हम लोग इस चैप्टर के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, जो कि हमारा प्रश्न है ये। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का जो इसका है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं हम लोगों ने वह वीडियो देख चुके हैं, ठीक है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। तो चलो हम लोग ये जो 2 अध्याय का है इससे हम लोग पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं। तो समझो क्या है हमारा पहला हमारा प्रश्न है, जो पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। क्या है? नामांकित चित्र बनाना है। तो समझो ये हमारा क्या है, ये हमारा पुरुष जनन तंत्र है, ठीक है। जनन अंग, आप देखो जनन तंत्र का मतलब क्या होगा, उसमें सारा उसका सिस्टम, मतलब उसका वृषण कोश, शिश्न, सारा शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, ये सारा कुछ आएगा, ठीक है। जब एक जनन तंत्र कह दे, मतलब सॉरी एक जनन अंग कह दे तो एक कोई, ठीक है, या शिश्न हो गया या वृषण हो गया, एक को बताना है, आपको चित्र बनाना है, ठीक है। तो समझो इसमें क्या कहा है, जनन तंत्र कहा है। तो समझो इसे आगे देखो, ये हमारा क्या है, देखो यदि ये तो एक नॉर्मल वीडियो में, यदि आप लोग इसका डिटेल में वीडियो चाहेंगे तो हम आपको एक कमेंट करिएगा, हम आपको इसको फुल बिल्कुल डिटेल में बता देंगे आपको, ठीक है। तो इसमें समझो जो है, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा मूत्र वाहिनियां है, जो हमारा किडनी द्वारा, ठीक है, छाना जाता है ब्लड से अपशिष्ट पदार्थ, उसे यहाँ से कहाँ लाया जाता है, इसे मूत्राशय में एकत्रित कर दिया जाता है, ठीक है, एकत्रित कर दिया जाता है। उसके बाद फिर ये शिश्न द्वारा बाहर निकल जाता है। और समझो, और ये क्या है, ये हमारा क्या है, वृषण है। ये हमारा क्या है, ये दो हमारे जोड़ी वृषण होते हैं, ठीक है। अब ये वृषण देखो, ये वृषण का क्या है, शुक्राणुओं को बनाना, ठीक है। क्या करना है इसका, शुक्राणुओं को बनाना। और ये देखो एक इसमें जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये देखो ये दोनों में, ये दोनों क्या है, ये हमारा अधिवृषण है। ये हमारा क्या है, ये हमारा अधिवृषण है। अधिवृषण का क्या कार्य है, अधिवृषण क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं उसे क्या करता है, उससे पोषण देता है। जो शुक्राणु बने हैं वृषण में, इसे क्या करता है, इसे पोषण देता है अधिवृषण। ये क्या है, वृषण कोश। वृषण कोश क्या होता है, जो जिसमें वृषण भरे होते हैं, ठीक है। ये वृषण जो वृषण कोश होता है, ये क्या होता है, थैलीनुमा एक संरचना होती है जिसमें वृषण कोश भरे होते हैं, ठीक है, भरे होते। अब आगे समझो इसमें, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है शुक्र, वो शुक्र वाहिनी का है। क्या है ये हमारा, ये हमारा शुक्र वाहिनी का है। जो ये है, ये हमारा क्या है, शुक्र वाहिनी। इसके द्वारा यहाँ से मान लो शुक्र क्या हुआ, शुक्राणु यहाँ से बना, यहाँ से उसको पोषण मिला, मतलब जो किसमें, अधिवृषण से। अधिवृषण पोषण के बाद ये सीधा इसमें से ऐसे 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 कहाँ तक आता है, ये वीर पुटिका के पास। कहाँ आता है, वीर पुटिका। इससे हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और आगे लिखते हैं जिससे आप लोगों को दिखाई दे, क्योंकि लाइट चमक रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वीर पुटिका है। वीर पुटिका, अब समझ गए हैं, ये हमारा वीर पुटिका है, ठीक है। ये हमारा वीर पुटिका है। वीर पुटिका क्या होता है, समझो यहाँ से मान लो हमारा शुक्राणु है। वीर पुटिका क्या कार्य है, इसमें एक हल्के पीले कलर का एक चिपचिपा पदार्थ होता, इसमें से स्रावित होता, बनता है, ठीक है, वीर पुटिका में। जो यहाँ पास आके शुक्राणुओं से मिक्स होने के बाद मैथुन क्रिया के बाद के पश्चात, मैथुन क्रिया के पश्चात शिश्न से, ठीक है, मूत्र मार्ग द्वारा एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे हम लोग वीर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग वीर कहते हैं। इससे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग वीर कहते हैं, ठीक है। देखो जब मैथुन क्रिया के पहले शुक्राणु अलग होता है और जो उसमें स्रावित हो वह होता है, पदार्थ होता है जो हल्के पीले कलर का होता है, वो अलग होता है, ठीक है। जब मैथुन की क्रिया होती है तो वीर पुटिका से क्या निकलता है, वीर पुटिका से एक हल्के कलर का पदार्थ निकलता है, ठीक है, और शुक्राणुओं का यहाँ से स्थानांतरित हो जाता है और यहाँ पास आके दोनों मिल जाते हैं। तो मिलने के पश्चात क्या होता है, इसमें मिलने के पश्चात मैथुन क्रिया के बाद
बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब समझो आगे, ये हमारा क्या है, मूत्राशय, तो आप समझ गए हैं, तो ये भी आप समझ गए, ये सारा कुछ आप लोग समझ गए। ठीक है, यदि इसका आप लोग चाहते हैं कि इसका एक लॉन्ग वीडियो दें, इसके सारे कुछ हम आपको बता के दें, शुक्रवाहिनी का, मूत्रवाहिनी का सारा कुछ हम आपको इसमें लिख के बताएं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और इसे आप लोग तैयार भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बार इसे पूछा गया है। तो चलो हम इसे रेज करते हैं, आपको दूसरा प्रश्न बताते हैं। तो अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न समझो, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र है। ठीक है, क्या है, नामांकित चित्र है, जो हमारा मानव शुक्राणु है उसका नामांकित चित्र। तो समझो हमारा इसके बारे में, तो देखो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है केंद्रक। क्या होता है ये हमारा होता है केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, जो निषेचन के बाद सिर का निर्माण करता है, जो इसमें का शुक्राणु केंद्रक होता है वो निषेचन के बाद किसका निर्माण करता है, सिर का निर्माण करता है। तो एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम का एक कार्य है, देखो ये जो इतना रेड कलर का भाग है, ठीक है, ये हमारा क्या, ये हमारा एक्रोसोम है। इसका कार्य है जो अंडाणु होता है उसकी बाहरी परत को क्या है, भेदने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे समझो यहाँ ये हमारा मान लो अंडाणु है, तो ये हमारा जब शुक्राणु जाएगा तो ये एक्रोसोम यहाँ से जो लेयर होगी यहाँ पास, इसको भेदने का कार्य करेगी, जो इतना रेड कलर का दिख रहा है। ठीक है, एक्रोसोम। आगे समझो, ये हमारा क्या है, ग्रीवा। मतलब ग्रीवा मतलब जो नेक होता है गर्दन, समझ लो ये शुक्राणु की गर्दन है। ठीक है, आगे समझो, ये हमारा क्या है, माइक्रोकांड्रिया। माइक्रोकांड्रिया क्या है, जो ये तो दिख रहा है ना हरे कलर का, ये हमारा क्या है, ये हमारा है माइक्रोकांड्रिया। ये हमारा मध्य भाग होता है जो शुक्राणु का। ठीक है, ये हमारा शीर्ष भाग होता है, ये देखो शीर्ष भाग होता है, ये बीच में हमारा मध्य भाग होता है, और ये हमारे यहाँ से यहाँ तक इतनी पूंछ होती है। यहाँ लाइट के इफेक्ट आ रहा है ना, दिख रहा होगा, तो यहाँ समझ लो ये हमारा क्या है, ये हमारी ही पूंछ है, ये हमारी पूंछ है। ठीक है, ये हमारा माइक्रोकांडिया, ये जो यहाँ से ये हरा हरा कलर का दिख रहा है ना इतना, ये हमारा माइक्रोकांडिया, ये चलता है जब जो एनर्जी होती है इसी के पास स्टोर रह जाती। ठीक है, माइक्रोकांडिया खासियत होती है, तो आप जानते हैं कि यह एनर्जी का अपने पास संचित करके रखता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि ये जो एनर्जी इसमें संचित है, जिसको चलने में जो गति प्रदान होती है, यहाँ से एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो आप ये समझ गए पूरा, आप इसके रख लीजिए स्क्रीनशॉट और इसे आप लोग चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं इसको और डिटेल में पढ़ाएं तो आप लोग कमेंट करिएगा। अब हम आपको बताते हैं तीसरा प्रश्न। तो अब हमारा प्रश्न समझो तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, मानव के स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। क्या है, नामांकित चित्र बनाइए। तो समझो ये है हमारा है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र है। समझो ये जो चित्र है पूरा, ये है अंदरूनी भाग। ठीक है, ये जो मादा जनन तंत्र का अंदरूनी भाग, बाहरी भाग नहीं है। ठीक है, तो समझो, तो ये हमारा जो नीचे का भाग है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है योनि। क्या है, हमारा योनि है। ठीक है, और समझो ये हमारा है ग्रीवा। ग्रीवा समझो ये क्या है हमारा, ये हमारा ग्रीवा है। तो आगे समझो, और ये हमारा क्या है, गर्भाशय। गर्भाशय कहाँ होता है, गर्भाशय गुहा। देखो ये जो हमारा भाग खाली खाली भाग होता है, ये होता है ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें प्लेसेंटा, जैसे हम आवल बोलते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा ऐसे ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे। तो ये भाग हमारा क्या होता है, ये भाग हमारा होता है गर्भाशय गुहा होता है। देखो ये जो आपको साइड में दिख रहे होंगे दो गोले गोले, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है अंडाशय। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, अंडाशय है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, यह भी हमारा है अंडाशय। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हुआ अंडाशय, और जिसके अंदर देखो रेड रेड कलर के दिख रहा है ना डॉट डॉट, ये हमारे क्या है, ये हमारे अंडाणु हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, अंडाणु हैं। आगे समझो, और जिससे अंडाणु जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडवाहिनी। ये भी हमारी अंडवाहिनी है, ये भी हमारी अंडवाहिनी, दोनों में से एक मंथ उस इस अंडाशय से आता है अंडाणु, एक मंथ इस आता है। ठीक है, जो हमारा रजोधर्म होता है, ठीक है, जो हमारा रजोधर्म होता है, इसी से देखो एक महीने इससे आता है अंडाणु, न निश्चित हुआ तो ब्लड के माध्यम, ब्लड के साथ निकल जाता है। ठीक है, रजोधर्म के माध्यम से। ठीक है, इसमें भी एक अंडाणु, एक मंथ इसमें से आता है, एक मंथ इसमें से आता है। तो समझ गए हैं आप। देखो आपको यदि इसको बिल्कुल डिटेल में समझना है तो आप लोग कमेंट करिए कि इसको भी हमें सर डिटेल में बता दीजिए, तो हम इसको भी बिल्कुल डिटेल में बता देंगे। ये तो 1 नंबर 2 नंबर के है। ठीक है, यदि
3 नंबर में भी पूछ लिया तो आप लोग अंडवाहिनी के बारे में लिख सकते हैं कि इसमें अंडाणु इसमें से अंडाशय से अंडाणु निकल कर गर्भाशय में जाता है, ठीक है, गर्भगुहा में जाता है। अब अंडाणु के बारे में लिख सकते हैं, यह मादा जनन का एक मुख्य भाग है, ऐसा लिख सकते हैं आप। अंडाशय के बारे में लिख सकते हैं जिसमें अंडाणु बढ़ते हैं, पोषण होता है अंडाणु का, ऐसा सब बना के आप लोग लिख सकते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि आप अपनी भाषा में हमेशा बना के लिखिए, हमेशा आप अपनी भाषा में बना के लिखिए, ठीक है। तो इसे इरेज करते हैं और हम आपको चौथा प्रश्न बताते हैं।